मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी चरम तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले परम आदरणीय परम उपकारी समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं और बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान में आयोजित जिन वाणी सार की 34वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा आगमों के संदर्भ में विभिन्न अलग अलग विषयों पर आधारित चल रही है और प्रस्तुत में हम भाषा विवेक और भाषा शुद्धि के ऊपर, वचन शुद्धि के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि गत 3 कक्षाओं में हमारी चर्चा हुई, भाषा जीवन व्यवहार को संचालन करने का एक सशक्त माध्यम है। भाषा के माध्यम से व्यक्ति अपनी भावनाओं को, अपनी अनुभूति को अभिव्यक्त कर सकता है, अपने भावों से, अपने विचारों से दूसरों को अवगत करा सकता है। सिवाय भाषा के दूसरा कोई भी ऐसा सशक्त माध्यम नहीं है। इसलिए भाषा का हमारे जीवन संचालन में बहुत बड़ा योगदान है। लेकिन भाषा के संदर्भ में भाषा के गुण और दोषों को जानना, भाषा के प्रयोग का उचित अवसर और उचित अर्थ जानना बहुत जरूरी है। बिना उचित जानकारी के द्रव्य क्षेत्र काल भाव की शुद्धि के बिना अगर कहीं व्यक्ति बिना सोचे समझे किसी भाषा का, किसी शब्द का प्रयोग कर लेता है तो लाभ के स्थान पर हानि होने की संभावना अधिक रहती है। इसलिए ज्ञानी भगवंतों ने प्रत्येक साधक के लिए भाषा के रूप में 2 अपेक्षाओं से सावधान किया है। जहां बाकी चीजों में मुख्य रूप से एक एक अपेक्षा से हित शिक्षा दी, वहीं भाषा के संदर्भ में मुख्य रूप से 2 अपेक्षा से बात कही। भाषा को समिति के रूप में भी रखा है, भाषा समिति, और उसी तरह से भाषा को वचन गुप्ती के रूप में भी रखा। भाषा के संदर्भ में समिति में भी जागरूकता कराई और गुप्ती में भी जागरूकता कराई, कारण कि भाषा का व्यवहार बहुत विस्तृत है। मन का व्यवहार वैसे बहुत ज्यादा विस्तृत है, लेकिन मन का प्रभाव मुख्य रूप से व्यक्ति के स्वयं को ही प्रभावित करता है। अन्य लोगों के बीच मन से व्यवहार नहीं होता है।
और काया की प्रवृत्ति बहुत सीमित होती है, लेकिन वाणी की प्रवृत्ति विस्तृत होती है और वाणी का प्रभाव स्वयं के साथ साथ दूसरों को भी बहुत जल्दी प्रभावित करता है। इसलिए जीवन में भाषा के संदर्भ में विवेक रखना, भाषा के गुण और दोषों को जान करके उससे होने वाले प्रभाव का और परिणाम का ध्यान रखते हुए कहाँ क्या उचित है, कहाँ कितना उचित है और कहाँ मौन रहना है, कहाँ कितना बोलना है, इस सब को लक्ष्य में रख करके सत्य और व्यवहार भाषा के ही बोलने की भगवान ने अनुमति दी है। असत्य भाषा और मिश्र भाषा के उपयोग का निषेध किया है। साथ ही सत्य भाषा और व्यवहार भाषा के संदर्भ में भी जागरूकता बताई है कि देश काल के अनुरूप किसी को कष्ट ना हो, किसी को अहित ना हो, किसी का मन ना दुखे, उस प्रकार से सीमित और मधुर वाणी में बात करनी चाहिए। श्रावक के लिए भगवान ने भाषा के संदर्भ में वचन व्यवहार की बात कही, वचन व्यवहार के बोल दिए कि श्रावक जी थोड़ा बोले, श्रावक जी मीठा बोले, श्रावक जी काम पड़िया सु बोले, श्रावक जी अपेक्षा को ध्यान में रख करके सिद्धांत के अनुरूप बोले और छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी भाषा का प्रयोग नहीं करे। इस तरह से प्रभु ने श्रावक के लिए भाषा विवेक की बात कही। साथ ही संत मुनिगण के लिए सर्वविरति अणगार चारित्र आत्माओं के लिए 10वें कालिक सूत्र के अंतर्गत पूरा अध्ययन, 7वां अध्ययन, जिस अध्ययन का नाम है सुवक्क रति, सुवाक्य, कब कहां कैसा बोलना चाहिए और कब कहां कैसा नहीं बोलना चाहिए, इसके संदर्भ में संपूर्ण एक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिसके अंतर्गत 57 गाथाएं हैं। 57 गाथाओं के माध्यम से भगवान ने मुनि के लिए भाषा विवेक की बात कही। इसी से हम ये समझ सकते हैं कि भाषा का जीवन में कितना बड़ा महत्व है। भगवान ने उसके लिए पूरा एक अध्ययन प्रस्तुत किया। उसी की 2 गाथाएं जिसकी हम आज चर्चा करने जा रहे हैं कि भाषा अगर शुद्धि है तो वह भाषा सर्वहितकारी होती है। तो बंधुओं, एक बार इन गाथाओं का उच्चारण करेंगे और फिर इसकी हम विशेष चर्चा करेंगे। सुवक्क शुद्धिम समुपेहिया मुनि गिरम च दुष्टम परिवज्जये सया मीयम आदुष्टम अणुवी भाषये सयान मज्जे लहई पसंसणम भाषा दोषेय गुणेय जानिया त्रिसेय दुष्टे परिवज्जये सया छस्सु संजय सामणिये सया जये वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियम वइज्ज बुद्धे हियमाणुलोमियम। बंधुओं, इन 2 गाथाओं के माध्यम से प्रभु ने पूरे 7वें अध्ययन का सार इन 2 गाथाओं में पुनः संकेत किया है। हमें अवसर निकाल करके पूरा 7वां अध्ययन अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए
उसके भावों को समझना चाहिए। हम जो ये गाथाएं ले रहे हैं, ये गाथाएं संकेत के रूप में है। हमें इनसे ये संकेत मिल जाएगा कि इस अध्ययन में क्या बात कही गई है। तो उस संकेत को स्वीकार करके हम पूरे अध्ययन का स्वाध्याय करेंगे, तब हमें पूर्ण रूप से उसका परिचय प्राप्त होगा कि कैसी भाषा बोली जानी चाहिए और कैसी भाषा नहीं बोली जानी चाहिए। पर इन कक्षाओं में हम सार संक्षिप्त के रूप में, संकेत के रूप में उस विषय को समझने का अभ्यास कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। तो कहा कि सुवक्क शुद्धिम, सबसे पहली बात कही कि वाक्य शुद्धि अर्थात वचन शुद्धि का ध्यान रखे। कैसे ध्यान रखे? तो कहा कि समुपेहिया, अच्छी तरह से समझ करके, अच्छी तरह से संदर्भ को जान करके कि किस संदर्भ में क्या कहा गया है और मुझे कहां इसके संदर्भ में क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है, इस बात का ध्यान रखना ही वचन शुद्धि है, वाक्य शुद्धि है। तब कहा कि अच्छी तरह से सोच विचार करके जो दुष्ट वाणी है, मुनि को या साधक को दुष्ट भाषा, दुष्ट भाषा का यहां तात्पर्य है कि जिस भाषा से किसी को कष्ट होता हो, जिस भाषा से किसी की हिंसा होती हो, जिस वाणी के प्रयोग से किसी का अपमान होता हो, जिस भाषा के प्रयोग करने से किसी के मन को चोट पहुंचती हो, ऐसी सारी भाषाएं दुखदायिनी भाषाएं कही गई है, दुष्ट भाषाएं कही गई है। इसलिए छेदकारी, भेदकारी, मर्मकारी अथवा अवसर के अनुरूप जो बात न हो, तो वो बात भी पीड़ा पहुंचाती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति की बारात निकल रही है, दुल्हा घोड़े पर चढ़ करके बारात के लिए अग्रसर हो रहा है और उस समय किसी महानुभाव ने उच्चारण किया, अरिहंत नाम सत्य है। बंधुओं, ये बात बिल्कुल सत्य है, अरिहंत का नाम सत्य है और अरिहंत की आराधना करने वाला, अरिहंत शब्द को बोलने वाला मोक्ष का अधिकारी बनता है। लेकिन रूढ़ अर्थ में अरिहंत नाम सत्य है, सत्य से मुगत है, यह भाषा रूढ़ अर्थ में एकमात्र अंतिम यात्रा के समय ही बोली जाती है। विवाह के अवसर पर अथवा किसी भी मांगलिक कार्य के अवसर पर इस भाषा का प्रयोग इस रूप में नहीं किया जाता। इसलिए सत्य होते हुए भी उस स्थान पे, उस प्रसंग पे वह बात अनुचित मानी जाती है और व्यक्ति को इस बात को सुन करके वहां पे क्रोध आ सकता है, कष्ट पहुंचता है, पीड़ा हो सकती है। इसलिए कहा कि देश काल के अनुसार किसी को भी कष्ट ना हो, किसी को भी पीड़ा तकलीफ ना पहुंचे, उस प्रकार की भाषा का प्रयोग करना चाहिए। और जो कष्टकारिणी भाषा है, दुखदायिनी भाषा है, उसका सदा परिवज्जये सया, हमेशा उस भाषा से साधक को, सज्जन पुरुष को, चाहे वो मुनि है, चाहे वो श्रावक है, साध्वी है, श्राविका है, दुखदायिनी भाषा से सदा बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए, उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। फिर कहा कि जो भाषा दुखदायिनी नहीं है, शुभ भाषा है, जो भाषा अच्छी भाषा है, उसको भी सोच विचार कर बोलना चाहिए। मियम अदुक्थम
अणुवीई भाषई, जो साधक अच्छी बात भी सीमित बोलता है, कम शब्दों में बोलता है और विचार पूर्वक बोलता है, तब ऐसी भाषा का उपयोग करने वाला साधक सयाण मज्जे लहई प्रशंसनम, सयानों के बीच में, समझदारों के बीच में, ज्ञानियों के बीच में इस प्रकार से दुष्ट भाषा का त्याग करके, दुष्ट भाषा से दूर रह करके, संदर्भ और प्रसंग को समझ करके उसके अनुरूप शुभ वाणी वे भी सीमित शब्दों में बोलता है, तो वह साधक ज्ञानियों के बीच में प्रशंसनीय होता है। अर्थात ज्ञानियों के ज्ञान में वह व्यक्ति गुणवान बन जाता है। देखिए, सामान्य लोग किसी की भी प्रशंसा कर सकते हैं, क्योंकि सामान्य व्यक्ति जब किसी की प्रशंसा करता है तो प्राय उसके मन में अपना कोई स्वार्थ हो सकता है। अपने किसी स्वार्थ को लेकर के भी सामान्य व्यक्ति किसी की प्रशंसा कर सकता है। वास्तव में वो प्रशंसनीय हो या ना हो, तब भी हम अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए अथवा सामने वाले को अच्छा लगे, इसलिए हम हां में हां भी मिला सकते हैं और प्रशंसा भी कर सकते हैं। लेकिन ज्ञानियों के द्वारा अगर कोई प्रशंसनीय होता है, जिनेश्वरों के द्वारा अगर कोई प्रशंसनीय होता है, तो वो वास्तव में गुणवान होता है। सम्यक गुणी का ही ज्ञानी भगवंत अनुमोदन करते हैं, प्रशंसा करते हैं और दूसरों के लिए उसे प्रेरणा स्रोत के रूप में स्थापित करते हैं। उपासक दशांग सूत्र अगर हम देखें तो भगवान महावीर ने कई प्रसंगों पर कामदेव जैसे श्रावक की, चुलनी पिता जैसे श्रावक की, महाशतक जी जैसे श्रावक की, उनके धर्म दृढ़ता की और गलती अगर कहीं किसी से हो गई तो उसकी शुद्धिकरण करने के लिए प्रायश्चित लेने की भावना की भगवान ने प्रशंसा की। तो भगवान उसी की प्रशंसा करते हैं जो वास्तव में गुणवान है, यथार्थ में जो गुणवान है उसकी प्रशंसा करते हैं। तो यहां गाथा के अंतिम चरण में कहा कि सयाण मज्जे लहई प्रशंसनम, वो ज्ञानियों के बीच में, ज्ञानियों की नजर में प्रशंसा पात्र बन जाता है। अर्थात भाषा शुद्धि जिसके जीवन में आ जाती है, वह ज्ञानियों के दृष्टि में प्रशंसनीय हो जाता है, गुणवान हो जाता है। और जो ज्ञानियों की दृष्टि में गुणवान हो गया, वह व्यक्ति, वह साधक आगे अपनी साधना को आगे बढ़ाता हुआ, अपनी गुणज्ञ दृष्टि को आगे बढ़ाता हुआ, अपने सुंदर व्यवहार को आगे बढ़ाता हुआ एक न एक दिन स्वयं ज्ञानी बन जाता है, स्वयं भगवान बन जाता है। फिर दूसरी गाथा में हित की बात कही कि भाषाई दोषे य गुणे य जानिया। पहले तो बता दिया दुष्ट भाषा का प्रयोग ना करे, और जो सुभाषा है उसका भी सीमित प्रयोग करे, विचार करके चिंतन पूर्वक प्रयोग करे, तो ज्ञानियों के ज्ञान में वो प्रशंसनीय हो जाता है, ज्ञानियों की दृष्टि में वो प्रशंसनीय हो जाता है। अगली गाथा में बताया कि ऐसा करेगा कैसे, कैसे उस स्तर तक पहुंचेगा। तो कहा कि भाषाई दोष से ये गुणे ये जानिया। सबसे पहले साधक को भाषा के संबंध में भाषा के गुण और दोषों की जानकारी करनी चाहिए कि कौन सी भाषा हितकारिणी है और कौन सी भाषा अहितकारिणी है। इसलिए कहा कि सत्य भाषा
और व्यवहार भाषा हितकारिणी है। भगवान ने साधक को सत्य भाषा और व्यवहार भाषा बोलने की अनुमति दी है। लेकिन मिश्र भाषा और असत्य भाषा, भाषा के जो 4 योग कहे हैं भाषा योग के, तो उसमें असत्य भाषा और मिश्र भाषा को भगवान ने दोष युक्त भाषा कहा है, अहितकारी भाषा का है, दुखदाई भाषा बताया है। इसलिए भाषाई दोष से ये गुणे ये जानिया, भाषा के गुणों को और दोषों को जान करके, और जो सत्य भाषा है वो भी कटुता से नहीं कहे। नीतिकारों ने भी कहा है सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। जो बात सत्य है और जो बात सुहावनी लगती है, सत्य होते हुए भी जो सुहावनी भी लगती है, ऐसी बात करनी चाहिए। लेकिन अगर कोई बात सत्य है पर सत्य होते हुए भी अगर वो बात चुभने जैसी है या हमारे बोलने का तरीका ठीक नहीं है, हम चुभते हुए बोलते हैं, तो ऐसी बात सत्य होने पर भी नहीं बोलनी चाहिए। तो कहा कि भाषाई दोष से ये गुणे ये जानिया, तीसे या दुष्टे परिवज्जये सया। जब वो व्यक्ति, जब कोई साधक भाषा के गुणों को और दोषों को जान लेता है, तभी वो उसमें से दुष्ट भाषा का त्याग करेगा, दोष युक्त भाषा का वो त्याग करेगा। क्योंकि ज्ञान के बिना कोई क्रिया नहीं हो सकती। पद्मम नाणम तौदया, एक वचन भी बोलना है तो पहले उसके बारे में जानकारी हो कि मैं जो बात कह रहा हूं इसका क्या परिणाम निकलेगा। आचारांग सूत्र में प्रभु ने फरमाया है साधक के लिए परिणामदंशी, प्रत्येक कार्य में व्यक्ति को परिणामदर्शी बनना चाहिए कि मैं जो प्रवृत्ति कर रहा हूं वो चाहे मन की प्रवृत्ति है, वचन की प्रवृत्ति है, काया की, मेरी इस प्रवृत्ति का क्या परिणाम आएगा। अगर व्यक्ति परिणाम को सोच करके प्रवृत्ति करता है तो वो सदा ही दुष्प्रवृत्ति से बचेगा, क्योंकि उसे परिणाम दिखाई देता है, पता चल जाएगा कि अमुक प्रवृत्ति का परिणाम खराब आएगा, इसलिए मुझे इसका प्रयोग नहीं करना, ऐसी प्रवृत्ति मुझे नहीं करना है। इसलिए कहा कि भाषा के गुण दोषों को जान करके तब उसमें से जो दोष युक्त भाषा है, जो दुखदायिनी भाषा है, दुष्ट भाषा है, उसका सदा ही त्याग करे, सदा त्याग करे, कभी भी उसका उपयोग नहीं करे। ऐसा करने से छस्सु संजये, 6 काय जीवों की रक्षा होती है। मतलब कटु भाषा भी अगर बोलते हैं तो जीवों को कष्ट होता है। कठोर भाषा, दुखदायिनी भाषा जीवों को पीड़ा पहुंचाती है। इसलिए जो 6 काय जीवों के रक्षक हैं, जो संयत हैं, संयमी हैं, जो सामान्य सया, जो सदा श्रमण धर्म का पालन करते हैं, श्रमण धर्म की जो आराधना करते हैं, उनको सदा जय, हमेशा यत्नावान रहना चाहिए। यहां चूंकि भाषा की बात चल रही है तो फिर जयम भाषंतो, जैसा कि भगवान ने 10वें कालिक सूत्र के अंदर बताया है 4थे अध्ययन में, जयम भाषंतो, यत्ना पूर्वक भाषा का प्रयोग करें। तो सदा जय, हमेशा यत्ना पूर्वक भाषा का प्रयोग करे। और ऐसा करने वाला जो बुद्ध पुरुष है, ज्ञानी पुरुष है, जो साधक पुरुष है, वो हित और अनुकूलता, इन दोनों बातों का ध्यान रखे कि मैं जो भी बात बोलूं वो संसार के सभी जीवों के लिए हितकर होनी चाहिए और सभी जीवों के लिए अनुकूल होनी चाहिए। बड़ा मुश्किल काम है कि सबके लिए हित हो, सबके लिए अनुकूल हो। क्योंकि ऐसा बड़ा कठिन होता है, इसलिए कह दिया कि नियम बहुत ही कम बोले, क्योंकि ज्यादा अगर बोलेंगे
तो कुछ लोगों के हितकारी हो सकता है, लेकिन कुछ लोगों के लिए अहितकर भी हो सकता है। अच्छी से अच्छी बात भी सीमित बोलने पर अच्छी लगती है, और वही बात बहुत ज्यादा बोली जाए तो बात अच्छी नहीं लगती। इसलिए ज्ञानियों ने भाषा के संबंध में बहुत सारा संकेत किया है, बहुत सारे नियम दिए हैं, बहुत सारी मर्यादाएं बांधी है। उन सब मर्यादाओं के अनुरूप जब हम अपनी जीवन व्यवस्था में भाषा का प्रयोग करते हैं तो वे हमारे लिए भी हितकारी होती है, हमारी आत्मा के लिए हितकारी होती है, और जिसके लिए हम प्रयोग कर रहे हैं उनको भी शांति, सुख और एक तरह से प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। और यदि हम मर्यादा के विपरीत अथवा कटु कठोर वाणी, दुष्ट वाणी का प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए भी कर्म बंधन का कारण बनता है, हमारे लिए भी अशांति का कारण बनता है, और सुनने वाले के लिए भी अशांति का और राग द्वेष का निमित्त रूप से कारण बन करके कर्म बंधन का कारण बन सकता है। अतः ज्ञानियों के बताए अनुसार हम भाषा का सुंदर प्रयोग करें, उचित प्रयोग करें, सीमित प्रयोग करें, और जितना आवश्यकता हो उतना ही प्रयोग करके बाकी समय में साधक को अपने ध्यान में, अपने स्वाध्याय में, अपनी वचन की समाधारणता करते हुए कर्म निर्जरा में और मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ते रहना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं भावों के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगा। समय हो चुका है। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो अथवा जिनाज्ञा विपरीत कथन हुआ हो तो उसके लिए बारंबार मिच्छामि दुक्कडम। मंगल पाठ के साथ हमारी कक्षा विराम लेगी। गुरुदेव की आज्ञा से, बड़े श्रावकों की आज्ञा से, चत्तारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा अरिहंता लोगुत्तमा सिद्धा लोगुत्तमा साहू लोगुत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरिहन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहू शरणं पवज्जामि केवली पनत्तम धम्मम शरणं पवज्जामि। अरिहंतों का शरणा, सिद्धों का शरणा, साधु जी का शरणा, केवली परुपित दया धर्म का शरणा। चार शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोई, जो भव्य प्राणी आदरे तो अक्षय अमर पद हो। श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। समस्त चारित्र आत्माओं की जय। आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। सभी का आभार, सभी का अभिनंदन। जय जिनेन्द्र।